अगर इस दुनिया में सब कुछ एक दिन के लिए रुक जाए, लोग, रिश्तेदार, दोस्त, फोन कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया और सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें रह जाएं, तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? कौन होगा जो तुम्हें उठाकर कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा? कौन होगा जो तुम्हारे दर्द को पूरी तरह समझ पाएगा? सच तो यह है भाई कि अंतिम सत्य बहुत सीधा और बहुत कड़वा है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह नहीं कह रहा कि दुनिया में प्यार नहीं है, रिश्तों में गर्माहट नहीं है या भगवान का हाथ तुम्हारे सिर पर नहीं है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है ना, तब रोशनी बाहर से नहीं आती, तब रोशनी तुम्हारे अंदर से निकलनी होती है। और अगर तुम अपने अंदर दिया जलाना भूल गए तो दुनिया के हजार सूरज भी तुम्हें रोशन नहीं कर सकते। बहुत सालों तक मैं भी यही समझता रहा कि जीवन कभी ना कभी इंसाफ करेगा। अगर मैं सही हूँ, अगर मेरा इरादा साफ है, अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, तो जीवन मुझे कभी गिरने नहीं देगा। पर धीरे धीरे समझ में आया कि जीवन को तुम्हारे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। जीवन एक प्रक्रिया है, एक फ्लो है। जो तैयार है, जो खड़ा है, जो लड़ रहा है, वो टिका है। जो टूट कर बैठ गया, उसके लिए फ्लो रुकता नहीं। कितने भी पढ़ लिख लो, कितनी भी अच्छी नौकरी कर लो, कितना भी स्टेटस बना लो, एक पल में सब हाथ से फिसल सकता है। हेल्थ जा सकती है, पैसा जा सकता है, रिश्तों का भरोसा टूट सकता है, लोग बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद भी बदल सकते हो। इसलिए अगर तुमने अपनी शांति को किसी एक चीज से बांध दिया तो याद रखना, जिस दिन वो चीज गई, तुम भी अंदर से हिल जाओगे। डिप्रेशन अक्सर तब शुरू होता है जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। घबराहट तब बढ़ती है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। तनाव तब जन्म लेता है जब हम जीवन से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, पर जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, ना तुम्हारे हिसाब से, ना ही मेरे हिसाब से। एक बात अपने अंदर गहराई से बिठा लो, जीवन तुम्हें टेस्ट करेगा, बार बार करेगा, और टेस्ट का सिलेबस कभी पहले से नहीं बताएगा। कभी हेल्थ के जरिए, कभी पैसे के जरिए, कभी अपनों के व्यवहार के जरिए, कभी तुम्हारे अकेलेपन के जरिए, पर हर टेस्ट का एक ही उद्देश्य होता है, क्या तुम खुद पर टिक सकते हो? मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा डर अकेलापन का डर होता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेला पड़ गए हो। पर सच कहूं तो अकेलापन शाप नहीं है, अकेलापन एक दर्पण है। ये वही पल होता है जब तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है और कितनी कमजोरी। बहुत लोग अकेलापन से भागते हैं, टीवी चलाकर, फोन स्क्रॉल करके, लोगों के बीच रहकर भी खुद से दूर भागकर। पर जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखोगे, तब तक तुम खुद को संभालना नहीं सीखोगे। मुझे समझ आया कि विल पावर कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, विल पावर एक डिसीजन है। रोज सुबह उठकर ये कहना कि चाहे मन करे या ना करे, मैं आज भी खड़ा रहूंगा। चाहे परिस्थितियां साथ दे या ना दे, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। ये दुनिया दया पर नहीं चलती, ये दुनिया योग्यता पर चलती है। अगर तुम अपने आप को इतना कमजोर बना लोगे कि तुम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे, तो दुनिया तुम्हें और पीछे ढकेल देगी। इसमें गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इसमें शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। ये सिस्टम ऐसा ही है और तुम्हें इसी सिस्टम में जीना है। इसलिए अपनी मानसिक शक्ति को प्रायोरिटी दो। जैसे तुम अपने शरीर को खाना देते हो, वैसे ही अपने दिमाग को भी सही सोच दो। हर दिन अपने आप से एक सवाल करो कि अगर आज सब लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या मैं फिर भी खड़ा रह सकता हूं? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आपसे तैयारी शुरू करो। खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना सीखो। मतलब ये नहीं कि तुम प्यार मत करो या रिश्तों को इंपॉर्टेंस मत दो, मतलब ये कि तुम अपनी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अच्छा लगे, पर अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम टूट ना जाओ। अगर कोई तुम्हारे साथ रहे तो तुम शुक्रगुजार रहो, पर अगर कोई चला जाए तो तुम बिखर ना जाओ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जो तैयार होता है ना, उसको डिप्रेशन उतनी गहराई तक नहीं ले जा पाता, उसको घबराहट उतनी जोर से नहीं हिला पाती, उसको तनाव उतना तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया होता है कि जीवन आसान नहीं है। और जब उम्मीदें कम होती हैं तो दर्द भी कम चुभता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, करियर रुक गया, पैसा रुक गया, रिलेशनशिप टूट गया, हेल्थ साथ नहीं दे रही, पर याद रखो, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक एक चीज तुम्हारे पास है, चुनाव। तुम्हारा चुनाव कि तुम गिरकर वहीं पड़े रहोगे या धीरे धीरे उठने की कोशिश करोगे। उठना हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, उठना कभी कभी सिर्फ इतना होता है कि आज तुमने रोकर भी अपना काम पूरा किया। आज तुम बहुत दुखी थे, फिर भी तुमने किसी से बदतमीजी नहीं की। आज तुम्हें घबराहट हो रही थी, फिर भी तुमने अपनी सांसें कंट्रोल की और खुद को संभाला। ये छोटी जीत नहीं है, यही असली जीत है। जीवन एक लंबी रेस नहीं, बल्कि हर दिन का एक छोटा सा मैच है। आज का दिन जीतना है, सिर्फ आज। कल की चिंता कल करेंगे, पर आज तुम अपने मन को हारने मत दो। अगर तुम्हारा मन हार गया तो बाकी सब जीत बेकार है। मैं अक्सर खुद से कहता हूँ कि कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा संभालने, और जब मैं ये कह देता हूँ ना, तो मुझे अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि फिर मैं इंतजार करना छोड़ देता हूँ। मैं किसी का कॉल, किसी का मैसेज, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता। मैं बस छोटा सा कदम लेता हूँ और फिर एक और फिर एक और। तुम्हें भी वही करना है। एक ही दिन में पूरा जीवन ठीक करने की कोशिश मत करो। बस आज अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, आज थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा सा नेगेटिव सोच कम करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, ग्रेटिट्यूड महसूस करो कि तुम अभी भी लड़ सकते हो। ये मत सोचो कि स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं रोते। स्ट्रॉन्ग लोग भी रोते हैं, पर वो रोकर रुकते नहीं। वो आंसुओं को पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी अंधेरा दिखता है, पर वो अंधेरे को अपना घर नहीं बना लेते। अगर तुम इस वक्त डिप्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा उदास हो, तो सबसे पहले अपने आप को दोष देना बंद करो, पर साथ ही ये भी मान लो कि तुम्हें खुद ही निकलना होगा इससे। थेरेपी लो, मदद लो, डॉक्टर के पास जाओ, पर डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा कि मैं जीना चाहता हूँ। जब तक ये डिसीजन अंदर से नहीं आता
चाहता तब तक कोई भी बाहर वाला तुम्हें परमानेंटली नहीं बदल सकता। जीवन को एक जिम्मेदारी की तरह देखो, एक बोझ की तरह नहीं। तुम यहाँ सिर्फ कंप्लेन करने नहीं आए, तुम यहाँ अपनी कैपेसिटी जानने आए हो। तुम कितना सह सकते हो, कितना लड़ सकते हो, कितना बदल सकते हो, ये सब तभी पता चलेगा जब परिस्थितियां कठिन होंगी। इसलिए आज से एक प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी से अनावश्यक अपेक्षा नहीं रखूंगा। मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद हूँ। मैं अपने दर्द का सामना खुद करूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं टूटूंगा तो जुड़ूंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी तुम खुद ही हो और सबसे बड़ा शत्रु भी खुद ही हो। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, और अगर तुमने अपने मन को छोड़ दिया तो हल्की सी हवा भी तुम्हें गिरा देगी। इसलिए आज जब ये वीडियो खत्म हो तो किसी से उम्मीद मत लगाना कि वो तुम्हें मोटिवेट करेगा। तुम ही खुद को मोटिवेट करो। खुद से जोर से कहो कि मैं तैयार हूं, चाहे जीवन मुझे कितना भी आजमा ले, मैं लड़ूंगा, मैं अपने लिए लड़ूंगा, मैं अपनी शांति के लिए लड़ूंगा, मैं अपनी मुस्कान के लिए लड़ूंगा। और जब तुम ये फैसला कर लोगे ना, तब धीरे धीरे डिप्रेशन की जंजीर कमजोर पड़ने लगेगी, घबराहट की पकड़ ढीली होने लगेगी, तनाव का बोझ हल्का लगने लगेगा, क्योंकि तुम इंतजार नहीं कर रहे होगे, तुम जी रहे होगे, तुम लड़ रहे होगे, तुम खुद के सहारे खड़े होगे। जीवन किसी को गारंटी नहीं देता, पर एक मौका जरूर देता है खुद को पहचानने का, खुद को मजबूत बनाने का। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। खुद का हाथ खुद पकड़ो और चल पड़ो। ये भी समझो, जिंदगी सिर्फ हिम्मत का खेल नहीं है, ये क्लैरिटी का भी खेल है। बहुत लोग हिम्मत जुटाने की कोशिश करते रहते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता होता कि लड़ना किससे है। कभी वो लोगों से लड़ रहे होते हैं, कभी परिस्थितियों से, कभी भाग्य से, पर असल में लड़ना उन्हें अपने ही भ्रम से होता है। जब तक तुम अपने दिमाग के झूठे किस्से पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हारा संघर्ष अधूरा रहता है। दिमाग अक्सर तुम्हें कहानी सुनाता है कि तुम अनलकी हो, तुम्हारे साथ ही गलत होता है, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो, पर यह कहानी सच नहीं होती, ये सिर्फ डर का प्रचार होती है। तुमने कभी ये नोटिस किया होगा कि जब एक छोटी सी दिक्कत आती है तो दिमाग उसे भविष्य तक खींच देता है। आज पैसे की थोड़ी तंगी हुई तो तुरंत कल की बर्बादी का डर, आज किसी ने इग्नोर कर दिया तो तुरंत ये सोच कि शायद मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ। ये जो इमेजिनेशन है ना, अगर ये कंट्रोल में ना हो तो तुम्हें जीते जी हरा सकती है। इसलिए अपने सोचने के तरीके पर काम करना बहुत जरूरी है। हर सोच को सच मान लेना मैच्योरिटी नहीं होती, हर इमोशन को फॉलो करना विजडम नहीं होती। कभी कभी रुक कर ये देखना पड़ता है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ क्या वो वास्तव में इतना बड़ा है जितना मैं बना रहा हूँ। एक और कठोर सत्य यह है कि दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं जानती। तुमने कितना झेला है, कितना सहा है, कितनी रातें बिना नींद के काटी हैं, ये सब तुम जानते हो, पर दुनिया रिजल्ट देखती है, संघर्ष नहीं। इस बात से दुखी होने की जगह इस बात को स्वीकार करना सीखो। अगर तुम हर वक्त ये चाहोगे कि लोग तुम्हारी मेहनत को समझें, तुम्हारी नियत को अप्रिशिएट करें, तो तुम हमेशा निराश रहोगे। लोग अपनी कहानी में व्यस्त हैं, इसलिए अपनी कहानी का बोझ भी तुम्हें ही उठाना होगा और उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता तुरंत राहत देता है, पर धीरे धीरे तुम्हें अंदर से कमजोर कर देता है। सही रास्ता तुरंत कष्ट देता है, पर धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बना देता है। ये चुनाव हर रोज होता है, डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन के बीच, शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बीच। तुम्हारा हर छोटा फैसला तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा होता है। और जब तुम बार बार आसान रास्ता चुनते हो तो फिर एक दिन ये मत कहना कि जीवन ने मौका नहीं दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपनी तकलीफ को आइडेंटिटी मत बना लो। बहुत लोग अपने दर्द के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि वो खुद को ही दर्द समझने लगते हैं। अगर तुमने अपने आप को ये लेबल दे दिया कि मैं तो डिप्रेस्ड इंसान हूँ, मैं तो हमेशा अनलकी हूँ, मैं तो इमोशनल हूँ, तो फिर तुम वही बन जाओगे। लेबल्स बहुत खतरनाक होते हैं, वो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज को सीमित कर देते हैं। तुम इंसान हो, एक डायनामिक बीइंग हो, तुम बदल सकते हो, तुम इवॉल्व कर सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम अपने आप को एक फिक्स्ड इमेज में बांधना बंद करोगे। जिंदगी में एक और चीज बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी लाइफ में आने देना, हर किसी की बात को दिल पर ले लेना, हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करना, ये सब तुम्हें थका देता है। तुम्हें सीखना होगा कि कब हाँ कहना है और कब ना। हर जगह प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं होता, हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें छोड़ देना भी जीत होती है। और हाँ, कंपैरिजन से बड़ा जहर कोई नहीं। आज के दौर में सोशल मीडिया ने तुम्हें हर पल किसी न किसी से कंपेयर करने का मौका दे दिया है। किसी का करियर आगे है, किसी का घर बड़ा है, किसी का रिलेशनशिप परफेक्ट लग रहा है, पर तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी रियलिटी नहीं। जब तुम अपनी रियल लाइफ को किसी और की एडिटेड लाइफ से कंपेयर करते हो तो तुम अपने साथ अन्याय करते हो। तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी स्पीड तुम्हारी है। अगर तुम धीरे चल रहे हो पर सही दिशा में चल रहे हो तो भी तुम जीत रहे हो। अब एक और बात जो शायद थोड़ी अलग लगे पर बहुत गहरी है, अपने शरीर का सम्मान करो। जब तुम मेंटली टूट रहे होते हो तब अक्सर तुम अपने शरीर को इग्नोर कर देते हो, नींद कम कर देते हो, खाना बिगाड़ देते हो, एक्सरसाइज छोड़ देते हो। पर शरीर और मन अलग नहीं है। अगर तुम अपने शरीर को सही फ्यूल दोगे, सही रेस्ट दोगे, थोड़ा मूवमेंट दोगे तो मन को भी ताकत मिलेगी। कभी कभी डिप्रेशन का एक हिस्सा लाइफस्टाइल से भी जुड़ा होता है, इसलिए अपने बेसिक रूटीन को ठीक रखना एक छोटी बात नहीं, एक फाउंडेशन है। मैं ये भी मानता हूँ कि हर इंसान के जीवन में एक फेज आता है जहाँ सब कुछ रुक सा जाता है, ग्रोथ नहीं दिख रही होती, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा होता, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। ये फेज तुम्हें टेस्ट करता है कि क्या तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हो या तुम प्रोसेस पर विश्वास रखते हो। अगर तुम सिर्फ ताली के लिए काम करते हो तो
चुपचाप मेहनत करना मुश्किल हो जाता है, पर अगर तुम अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हो तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती है। एक और सच, कभी कभी तुम्हें अपने आप से कठोर होना पड़ेगा। हर बार अपने आप को एक्सक्यूज देना ग्रोथ नहीं होता। कभी कभी ये कहना पड़ता है कि हाँ गलती मेरी थी, हाँ मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था, हाँ मैं डर गया था। अकाउंटेबिलिटी बहुत पावरफुल चीज है। जिस दिन तुमने अपनी गलती का बोझ किसी और पर डालना बंद कर दिया, उस दिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। याद रखो, हर दिन प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, पर हर दिन कॉन्शियस रहना जरूरी है। अगर आज तुम्हारा दिन थोड़ा स्लो था, थोड़ा इमोशनल था, तो भी अपने आप को जज मत करो। बस इतना देखो कि क्या मैं कल थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटा सा इंप्रूवमेंट का माइंडसेट तुम्हें अंधेरे से बाहर ला सकता है। जिंदगी को इतना सीरियस भी मत लो कि हंसना ही भूल जाओ। कभी कभी थोड़ा हल्का रहना भी जरूरी है। थोड़ा नेचर के पास बैठना, थोड़ा म्यूजिक सुनना, थोड़ा बिना वजह मुस्कुराना, ये सब लग्जरी नहीं, ये मेंटल हाइजीन है। अगर तुम सिर्फ संघर्ष ही करते रहोगे और अपने आप को रिवॉर्ड नहीं दोगे तो अंदर का इंसान थक जाएगा। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम किसी भी स्टेज पर हो, चाहे बिल्कुल नीचे, चाहे बीच में, चाहे ऊपर, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारी कैपेसिटी तुम्हें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक तुम अपनी लिमिट टेस्ट नहीं करते। डर होगा, कंफ्यूजन होगा, कभी कभी आंसू भी होंगे, पर अगर तुमने अपने आप से ये वादा कर लिया कि मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। जीवन एक बार मिलता है, इसे सिर्फ सर्वाइव मत करो, इसे समझने की कोशिश करो। हर दर्द को टीचर की तरह देखो, हर हार को फीडबैक की तरह देखो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेशन की तरह देखो। तुम टूट कर भी बन सकते हो, गिर कर भी उठ सकते हो, अकेला होकर भी स्ट्रांग हो सकते हो। बस अपने अंदर के इंसान को जगाए रखो, चेतना को सोए मत रहने दो। हर दिन खुद से एक बार जरूर कहो कि मैं भागूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और चाहे कितना भी वक्त लगे मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा।